हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक फिर से आप लोग को मिशन ज्ञान गंगा पर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए, आप लोग को पिछले क्लास से टाइम एंड वर्क का चैप्टर स्टार्ट किए थे और उससे मैं बोला था कि 2% से रिलेटेड और 3% से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो 2% से रिलेटेड अभी फिलहाल मैं क्वेश्चन करवा रहा था, कुछ टाइपिकल क्वेश्चन करवाया था और आज जो जितना भी बचा हुआ है वो टाइपिकल आज के ख़त्म करवा दूंगा आज के क्लास में। ठीक है, फिर 3% से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट होगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 2% से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था बचा हुआ, वो आज करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है, सीता और गीता एक काम को अकेले 10 एवं 15 दिनों में कर सकते हैं। गीता कार्य करना आरंभ करती है तथा 5 दिन बाद सीता भी आ जाती है, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए, सीता और गीता दो नाम के काम कर रहे हैं। ठीक है, सीता कितने दिन में कर रही है? 10 दिन में और गीता 15 दिन में। दोनों का टाइम दिया हुआ है। जब टाइम दिया हुआ रहे तो आप इसके एलसीएम ले लीजिएगा 10-15 का, तो वही मेरा वर्क कहलाता है। तो एलसीएम कितना आएगा? 30। तो 30 मेरा क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। अगर आप सीता की एफिशिएंसी पता करना चाहते हैं तो टोटल वर्क से सीता का टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो 10 दिया कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में। ये 15 दूनी 30, यानी इसकी क्षमता क्या होगी? सीता का क्षमता 3 और गीता की क्षमता 2। अब बोला जा रहा है गीता कार्य करना आरंभ करती है। पहले कौन स्टार्ट कर रही है? देखिए, हम आपको इस तरह बताएं कि मान लीजिए कि कार्य यहाँ से स्टार्ट हुआ, गीता करना स्टार्ट करती है और 5 दिन तक करती है, 5 दिन तक। फिर बचा हुआ कार्य जो है सीता और गीता दोनों मिल करके करेगी। तो आपके पास गीता की क्षमता कितना है? 2। तो 2 गुना 5 कितना वर्क हो जाएगा? तो 10 वर्क हो जाएगा गीता के द्वारा। बचा हुआ काम, तो टोटल वर्क कितना था? 30 था। तो 30 में से आप 10 को घटा दीजिएगा तो बच जाएगा कितना? 20 वर्क। ये 20 वर्क कौन करेगा? तो सीता गीता मिल करके। तो सीता और गीता दोनों मिल करके क्षमता कितना हो जाएगा? 3 और 2 5। तो 20 को 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितने दिन में कंप्लीट हो चल जाएगा? 4 दिन में। ठीक है, तो टोटल समय कितना ले जाएगा? तो गीता के द्वारा 5 दिन लिया गया और दोनों मिल करके जब कर रही है तो 4, यानी 5 और 9 दिन। ठीक है, एक लाइन से भी बना सकते हैं। अगर उस तरह नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर से इस तरह भी बना सकते हैं आप कि गीता की क्षमता कितना है? 2। तो सबसे पहले काम गीता स्टार्ट करती है, तो कितने दिन तक की? 5 दिन तक। तो गीता के द्वारा कितना किया गया वर्क 5 दिन में? तो 2 बचे, 10 वर्क हो चुका। अब शेष वर्क क्या बच गया आपके पास? तो टोटल वर्क 30 था, 30 में से आप 10 घटा दीजिएगा तो 20 वर्क। और ये 20 वर्क कौन करेगा? तो सीता और गीता। तो सीता और गीता की एफिशिएंसी कितना? 3 और 2 यानी 5, दोनों मिल करके कर रहे हैं। तो 20/5 कट जाता है तो कितना? 4 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके पास तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो पहले तो आपके पास 10 वर्क गीता की कितने दिन में? 5 दिन में। फिर बचा हुआ कार्य 20 वर्क कितने किया? तो सीता और गीता दोनों मिल करके कितने दिन में? तो 4 दिन में। तो टोटल जो टाइम लग जाएगा, टोटल टाइम तो 5 + 4 यानी 9 दिन। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेकर के आगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए। क्या बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यानी ए और बी 45 दिन और 40 दिन में किसी कार्य को करते हैं। टाइम दिया हुआ है, वे मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, यानी दोनों मिलकर के कार्य को स्टार्ट किया। थोड़ा समझिएगा, दोनों मिलकर के कार्य को स्टार्ट किया। ठीक है, कुछ दिनों के पश्चात यानी कुछ दिन के बाद एक कार्य करना छोड़ देता है। कितना दिन बाद कार्य छोड़ा ये नहीं बोला, एक कार्य करना छोड़ देता है तथा बचे हुए कार्य को बी अकेला 23 दिनों में पूरा करता है। यानी यहाँ से आपके पास ए चला गया तो बचा क्या? बी। और बी जो है आपको पूरा जो बचा हुआ कार्य है वो 23 दिन में कंप्लीट करता है, 23 दिनों में करता है। तो एक कार्य करना छोड़ा था, यानी कितने समय में एक कार्य करना छोड़ा था ये निकालने के लिए बोला। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपके पास टाइम दिया हुआ है, इसका आप एलसीएम निकालिएगा 45 और 40 का, वही मेरे पास वर्क कहलाता है, टोटल वर्क। तो आप 45-40 का आप एलसीएम लोगे तो 5 से दीजिएगा तो 9 × 5 = 45, 8 × 5 = 40। ठीक है, अब इसको आप कोई तो कटने वाला है नहीं तो क्या कीजिएगा, इसको गुना कर दीजिएगा। तो 5 गुना 9 गुना 8, तो देखिए 8 × 5 = 40 गुना 9, तो 9 × 4 = 36। टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास? 360। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आती एफिशिएंसी निकालने के लिए।
तो ए का इफिशियंसी पता करना है तो 360 को आप 45 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास 45 से जब डिवाइड करोगे तो ए की क्षमता कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा समझते हैं कि डायरेक्टली क्यों दे करके हम बोल दिए यहाँ पर 8। तो आप देखिए यहाँ पर गुना किया ना, आप इसी को ना गुना किए हैं, जो आपके पास वर्क कितना आ रहा था 360। यहाँ पर देखिए 45 किसको किसको गुना पे आ रहा, तो 9 गुना 5 45 आ रहा, तो बच गया हमारे पास क्या 8, तो वही तो मेरा 8 इफिशियंसी कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पर आपके पास बी का टाइम कितना दिया हुआ है 40 दिन, तो आप 40 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 9। चलिए इसी से कॉपी करते थोड़ा सा, देखिए 8 × 40 होता है, तो जो बच गया वही मेरा क्षमता कहना है, यानी 9। यहाँ तक पता हो गया मान लो का कि ए का क्षमता कितना है 8 और बी का क्षमता है कितना 9। अब क्या बोला कि ए बी कार्य स्टार्ट करता है, कुछ दिन तक करता है और ए कार्य को छोड़ देता है, फिर जितना बचा हुआ काम बी अकेले 23 दिन में करता है। तो हमें तो पता है ना कि बी जो शेष काम कितना 23 दिन में करा, तो 23 गुना 9 कितना वर्क हो गया, तो 9 तिया 27, हाथ में 2, 9 दिन 18, 2 20, 207 वर्क अकेले बी के द्वारा हुआ। तो जो पहले बचा हुआ वर्क था, जो पहले का वर्क था 360 में आप 207 को घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 153 वर्क, ठीक है। और ये 153 वर्क किसके द्वारा किया जा रहा है, ए और बी के द्वारा। ए और बी का क्षमता कितना था आपके पास 8 और 9, यानी 8 और 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 17, और 17 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 9 बार में कट जाएगा, यानी 9 दिन में ए बी के द्वारा कार्य किया गया। तो यहाँ पर पूछा क्या कि कितने दिनों के बाद ए कार्य करना छोड़ देता है, तो कितने दिन के बाद कार्य करना छोड़ दिया, 9 दिन के बाद ए कार्य करना छोड़ दिया, ठीक है। आप इस लाइन से भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर दूसरा तरीका देख लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या बोला, फिर से इसी में, यहाँ तक तो सब चीज़ सेम निकलेगा। अब यहाँ बोला कि कुछ दिन तक ए और बी कार्य करता है, तो आपके पास टोटल वर्क कितना है 360। ए और बी कार्य करना स्टार्ट करता है तो दोनों का क्षमता कितना 8 और 9 यानी 17। कुछ दिन तक किया, कितना दिन तक किया ये आपको नहीं पता, तो हम मान लेते कि x दिन तक किया होगा, तो 17x वर्क हो जाएगा मेरा, 17x वर्क हो जाएगा। तो अब जो 17x इसमें से घटा दीजिएगा तो जो बचा हुआ वर्क आएगा वो हमारा सिर्फ कौन करेगा, b, और b का क्षमता कितना है 9। तो जो बचा हुआ वर्क का क्षमता यानी b करेगा, कितने दिन में काम को कंप्लीट कर दे रहा 23 दिन में, तो इक्वल टू 23। और इसको सॉल्व कर लीजिए तो 360 माइनस 17x इक्वल टू 23 गुना 9, तो 9 तिया 27, हाथ में 2, 9 18, 2 20, 207। यहाँ पर 360 माइनस 17x, और इसको आप इधर ले जा करके घटाइएगा, 360 माइनस 207 इक्वल टू 17x। 360 में से 207 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 153 इक्वल टू 17x, और 17 नमा 153, यानी आपके पास x का वैल्यू कितना आया 9, यानी a और b दोनों मिल करके 9 दिन तक कार्य किया, क्योंकि हमें x माने थे x डेज, तो यानी 9 दिन तक दोनों मिल करके कार्य किया, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। चलिए फिर से लेकर के आए आप लोग के लिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोला जा रहा है कि ए एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, ए जो है 24 दिन में करता है, उसका टाइमिंग दिया हुआ है, और बी उसी काम को ए से आधे समय में करता है, यानी ए जितने दिन में कर रहा है उसे आधे समय में, तो यानी 12 दिन में कर देता है। वे दोनों एक साथ मिलकर के एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। तो पहले हमें तो ये पता करना होगा ना कि वे दोनों मिलकर के काम को कितना दिन में खत्म कर दे रहा। तो सबसे पहले टाइम दिया हुआ, जब टाइम दिया हुआ रहे तो आप लोग को पता है कि 24 और 12 को आप एलसीएम लीजिएगा, वही मेरा वर्क कहलाता है। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 24 हो जाएगा, तो 24 मेरा क्या कहलाएगा वर्क। अब आपके पास ए की इफिशियंसी निकालिएगा तो 24 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, और बी से कीजिएगा तो 12 दूनी 24। रेशियो आपको पता चलेगा कि ए का क्षमता 1 है और बी का क्षमता 2 है। अगर वे दोनों एक साथ मिल करके एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकता है, तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि अगर दोनों मिलकर के काम करेगा तो कितने दिन में खत्म करेगा। तो दोनों मिलकर के अगर करना चाहता है तो टोटल वर्क कितना है 24, और क्षमता ए का 1 है, बी का 2, दोनों मिल जाएगा तो क्षमता कितना हो जाएगा 3, तो 3 से डिवाइड कर देगा तो कितना दिन में खत्म कर देगा 8 दिन में। अब थोड़ा सा समझिए कि 8 दिन में वो पूरा काम को कंप्लीट कर दे रहा, 8 दिन में वो पूरा भाग काम को कंप्लीट कर देता है, पूरा भाग काम को कंप्लीट करता है, ठीक है, कंप्लीट करता है। तो बोला जा रहा है कि एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में पूरा भाग का यानी 1/8 भाग को काम कंप्लीट करेगा।
यानी ये बटा में आ जाएगा। आप लोग को फर्स्ट वीडियो में यानी फर्स्ट क्लास में टाइम एंड वर्क का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट इससे ये सब आप लोग को दे चुके थे, ठीक है। तो इसका एक दिन में क्या हो जाएगा 1/8 भाग कार्य करेगा या काम करेगा, ठीक है। और यही पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/8। चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर से लेकर के आए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ करके समझते हैं। क्या बोला जा रहा है कि ए प्रतिदिन 1/20 काम करता है तथा बी के साथ मिलकर के वो काम को 15 दिन में पूरा करता है। जब दोनों मिल जाता है तो 15 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है। तो कितने दिनों में बी अकेला उस काम को पूरा कर लेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला कि ए जो है प्रतिदिन यानी एक दिन में वो कितना काम कर रहा है 1/20 काम करता है, ठीक है। तो पूरा काम करने के लिए एक मतलब क्या होता है पूरा काम, तो पूरा काम करने के लिए उसे कितना दिन लग जाएगा, तो 20 इधर चला जाएगा तो यानी 20 दिन, ठीक है, 20 दिन लग जाएगा। तो यानी ए टोटल काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा 20 दिन में, ठीक है। फिर क्या बोलता था बी के साथ मिल करके, यानी बी के साथ कहने का मतलब ए और बी दोनों आ जाता है तो काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। तो कितने दिनों में बी अकेला उस काम को करेगा, तो आपके पास दोनों का यहाँ टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहले 20 और 15 का आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा आपके पास 60, और 60 मेरा क्या कहलाएगा वर्क। इफिशिएंसी निकालिएगा तो ए का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 20 दिया 60, और ए बी का क्षमता आप निकालिएगा तो 15 से डिवाइड कीजिएगा तो 4। अब शायद आपको पहले इसके पिछले क्लास में आप लोग को ऐसा क्वेश्चन कुछ करवा चुके थे, ठीक है। अब ए बी का क्षमता 4 दिया हुआ है, ए का क्षमता 3 दिया हुआ है, तो बी की क्षमता क्या हो जाएगी, बी की क्षमता यानी इफिशिएंसी, तो ए का क्षमता 3 है, ए बी का 4 है, तो इसमें से आप घटा दीजिए तो बी का क्षमता कितना निकल जाएगा 1। और बी की टाइम पूछा गया है, यानी बी का टाइम पूछा गया कि कितना समय लेगा इस कार्य को करने के लिए, तो टोटल वर्क 60, उसका क्षमता कितना 1, डिवाइड कीजिएगा तो दिन पता चल जाएगा, तो 60/1 यानी कितने दिन का समय लेगा, तो 60 दिन का। यानी बी अकेले इस कार्य को 60 दिन में कंप्लीट करता है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन लाए हैं। इसे हम नहीं बनाएंगे, इसे आप लोग को बना करके आंसर इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है कि आंसर क्या आएगा। हम क्वेश्चन पढ़ करके आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे इस काम को बारी बारी से प्रतिदिन करें और शुरुआत ए करे तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है 14.1/2 दिन, दूसरा ऑप्शन है 15.1/2 दिन, तीसरा है 14.1/3 दिन, और चौथा ऑप्शन आपके पास नॉन ऑफ दिस। आपको इसका आंसर बना करके कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन बता दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाला वीडियो आपको मिल सके।